नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर एक कदम उठाते हुए राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान ने एक बड़ा ऐलान करते हुए सबको अचंभित कर दिया। क्रांतिकारी आदेशों के लिए जाने वाली उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान ने अभी कुछ दिन पहले ही प्रदेश की जेलों में महिला और पुरुष कैदियों को करवा चौथ मनाने का महत्वपूर्ण आदेश दिया था और अब नए आदेश के तहत महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था को समझते हुए जिम, ब्यूटी पार्लर, सैलून और टेलर की दुकानों और स्कूल बसों में महिला कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य करने का आदेश जारी किया है। उनका मानना है कि इस फैसले से महिलाओं की सुरक्षा के साथ साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। उनके इस निर्णय का उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ बढ़ते उत्पीड़न के मामलों पर रोक लगाना और एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव ने उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान से खास बातचीत की। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार अपने माध्यमों से, अपनी कुशलता के नीतियों के माध्यम से महिला सुरक्षा की बात करती है और तमाम संकल्पों के माध्यम से महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करती है। पर अगर हम उत्तर प्रदेश महिला आयोग की बात करें तो हाल में जो अध्यक्ष बनी है बबीता चौहान, वो लगातार ऐसे ऐतिहासिक फैसले ले रही हैं जो लगातार चर्चा बने हुए हैं। चाहे करवा चौथ पर जेल के अंदर जाकर महिलाओं का वहाँ पर करवा चौथ मनाना, या उनके महिलाओं का जाना या पुरुषों का जाना, और भी हाल में ये आदेश आया है कि जितने भी कोचिंग सेंटर हैं या जिम हैं या बुटीक हैं या लाइब्रेरी हैं, वहाँ पर महिला कर्मचारियों का होना आवश्यक है। यानी अगर जिम है तो महिला योगा होना वहाँ पर आवश्यक है। इसके अलावा अगर लाइब्रेरी है तो महिला टीचर होना आवश्यक है। अगर सरकारी बस है या स्कूल बस है तो वहाँ पर महिला कर्मचारी का होना आवश्यक है। जरूरी है महिला सुरक्षा के लिए, और ये फैसला लगातार इतिहास बना रहा है, क्योंकि अब तक ऐसे फैसले उत्तर प्रदेश में किसी भी महिला आयोग के अध्यक्ष द्वारा नहीं लिए गए। क्या बोलेंगी? नई सोच, नई पहल, पुराने को हटाएंगे और नई इतिहास लिखेंगे। देखिए, ये आधुनिक भारत है और आधुनिक भारत की आधुनिक महिलाएं हैं। निश्चित रूप से, क्योंकि मैं महिला भी हूँ और महिला आयोग की अध्यक्ष भी हूँ, तो मैं जहाँ तक हो सकता है महिलाओं के हित में जो भी होगा उसकी पहल भी करूँगी और कोशिश भी करूँगी। तो ये जो मेरा मुद्दा है अभी, एक्चुअली ये महिलाओं के सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और महिलाओं को रोजगार दिलाकर उनको आत्मनिर्भर बनाने की, दोनों की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए ये मैंने डिसीजन लिया, बहुत सोचने के बाद, बहुत विचार करने के बाद ये सब चीज़ देखी। और क्योंकि महिला आयोग के अध्यक्ष होने के नाते पब्लिकली मेरे पास सुनवाई भी बहुत आती है, और जब सुनवाई भी आती है तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें इनसे रिलेट करती हैं। जैसे कि जिम है, जिम में महिलाएं जाती हैं। मैं कहती हूँ कि महिलाओं की जो तादाद है शायद वो पुरुषों से ज़्यादा है। अब जिम में जाने वाली जो लड़कियां हैं, सारी यंगस्टर हैं। महिला जितने भी जिम हैं, 99% जिम की बात अगर मैं करूं तो वहाँ सिर्फ लड़के ही ट्रेनर हैं, पुरुष ही ट्रेनर है एक्चुअली। अगर कोई महिला लड़की ट्रेनर की डिमांड करती है कि भी मुझे महिला ट्रेनर चाहिए, तो उसको जस्ट डबल और ट्रिपल रेट पर हायर किया जाता है वहाँ से। तो मेरा मानना है कि जब महिलाओं की तादाद इतनी है वहाँ, तो महिला ट्रेनर क्यों नहीं है, महिलाओं को क्यों नहीं रखा गया। तो दूसरा एक और है कि बहुत सारा जो क्राइम की अगर मैं बात करूँ तो जैसा भी आपने पिछले दिनों भी एक देखा हुआ, एक कानपुर का केस था, वो भी इसी से रिलेट था। और वैसे भी अगर आप भी समाज में जाते हैं और आप देखते होंगे तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके जिम के माध्यम से भी, जिम की आड़ में जो चीज़ें हो रही हैं। मेरा एक ये कहना था कि जितने भी वहाँ ट्रेनर हैं वो सब उनका सबका पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए, कि जो भी वहाँ हैं लड़के या लड़कियाँ जो भी हैं उन सबको पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि घटना घट जाती है और उसके बाद वो फरार हो जाता है करने वाला, और हमारे पास क्योंकि वेरिफिकेशन होता है, हमारे पास कोई सबूत नहीं होते और हम उसको ढूंढ पाने में समर्थ होते हैं या काफ़ी टाइम लग जाता है। एक था मेरा कि वहाँ जो जगह पे कैमरे बहुत अच्छे क्वालिटी के भी होना चाहिए और कैमरे होने भी चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि अक्सर ऐसा होता है कि जब घटनाएं घट जाती हैं उसके बाद जब हम कैमरे खोलते हैं तो ये पता चलता है कि कैमरे चल ही नहीं रहे थे, कैमरे डेड थे। तो मुझे नहीं लगता कि वो फिर शो पीस लगाने का कोई मतलब होता है। दूसरा मेरा एक था कि जैसे बुटीक है जहाँ महिलाओं के कपड़े सिले जाते हैं, वहाँ भी अगर मैं बात करूँगी तो 90% बुटीक में पुरुष ही काम कर रहे हैं। तो क्योंकि ये मैं आपको बिल्कुल एक बेसिक चीज़ें बता रही हूँ कि जो मैं रोज़ सुनती हूँ और रोज़ मेरे संज्ञान में ये चीज़ें आती हैं, और चूँकि मैं भी इसी फील्ड से जुड़ी हुई हूँ तो ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता, मुझे भी पता है। वहाँ से भी जो ये बैड टच और ये सब चीज़ें निकल के आती हैं, तो ये भी सब ऐसी जगह से आती हैं। तो उसमें जो बुटीक है, मैंने ये कहा है
मैं ये नहीं कह रही कि किसी भी जगह से कहीं से किसी को नौकरी से निकाला जाए या कोई अपने प्रतिष्ठान को बंद करें। मेरा सिर्फ ये अनुरोध है कि अगर वहाँ टेलर जेंट्स हैं तो मेज़रमेंट के लिए लड़कियाँ रखें, क्योंकि हम सब जानते हैं जब हम ड्रेस सिलवाने जाते हैं तो बहुत ही क्लोज मेज़रमेंट लेना पड़ता है, और जब वो होता है तो फिर वहाँ वो पुरुषों की तरफ से कुछ ना कुछ बदमाशियाँ होती हैं। लड़कियाँ और महिलाएं सिर्फ इसलिए नहीं बता पाती हैं घर में क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं होता। टेलर अच्छा है, कपड़े अच्छे सिल रहा है तो निश्चित रूप से उसके पास जाएंगे, लेकिन इन बातों का कोई हमारे पास सोल्यूशन नहीं होता कि भाई वो मेजरमेंट ना करे। टेलर है, कपड़े सिले, मेजरमेंट के लिए वहाँ लड़कियाँ रखनी चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं या बच्चियाँ बता नहीं पाती इन चीज़ों को कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि टेलर है, लड़का रखें या लड़की रखें, जो भी रखें, लेकिन मेजरमेंट के लिए 100% लड़की होनी चाहिए जो मेजरमेंट ले उनका। तो इसमें भी मुझे लगता है कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरा यहाँ भी यही है, मैं यहाँ भी कह रही हूँ और उसमें भी जिम के लिए भी कह रही हूँ और पार्लर के लिए भी कह रही हूँ, स्पेशली आप लोगों की वजह से, क्योंकि ये कोई फरमान नहीं है, ये सिर्फ एक देखी हुई चीज़ों का उसका समस्या का समाधान करने वाली एक वो है। क्योंकि मैं चाहे वो अगर जिम में है, महिला अगर जिम करती है और वो ट्रेनर चाहती है कि मुझे किसी लड़के को ही ट्रेनर चाहिए, हो सकता है वो ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज करा पाए या जो भी एक सेटिस्फेक्शन वाली बात है, या टेलर के यहाँ जाती हैं और वो कहती है मैं मेजरमेंट हम टेलर को ही देंगे, टेलर अच्छा मेजरमेंट लेगा, या पार्लर में जाती हैं अगर वो ये कहती है कि मुझे मेकअप पुरुष से ही कराना है, लड़के से ही कराना है, तो वो कराएं, उसके लिए हमारी कोई बाउंडेशन नहीं, लेकिन उसकी गारंटी वो खुद की होगी। फिर वो आयोग में या सरकार या प्रशासन से ये शिकायत नहीं करेंगे कि हमारे साथ ऐसी घटना घटित हुई। उसको भी वो लिख के दें, उसका जो मालिक है, जो अगर जिम का मालिक है, तो वो ये लिख के ले कि वो अपनी स्वेच्छा से किसी लड़के के साथ जो ट्रेनर है या पार्लर में जो मेकअप करा रही हैं। पार्लर में मेकअप से मैं बताना चाहूँगी आपको कि मुझे ठीक है, अभी आपने देखा होगा कि पहले अभी कुछ 1.5-2 साल से ये चलन बहुत बढ़ गया है कि पार्लर में मोस्टली अब लड़के काम करते हैं। पहले महिलाओं के पार्लर होते थे तो महिलाएं ही काम करती थी, लेकिन अब लड़के हैं। ठीक है, लड़के हैं, आप हेयर कट कराओ, आप और पेडिक्योर, मैनिक्योर और 50 चीज़ों की आप उन्हें कराओ, लेकिन अब देखा है कि ब्राइडल के मेकअप और कपड़े भी लड़के पहना रहे हैं। इतनी सारी रील्स और इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं, तो ये कहाँ की बात है? ये हमारे ना संस्कार है और ना हमारी संस्कृति है कि किसी भी एक बच्ची जब शादी होने जाती है तो वो बच्ची होती है, उसको अगर कोई लड़का कपड़े पहनाएगा तो इससे ज़्यादा अभद्रता और क्या होगी। ये भी अपने आप में एक क्राइम है। दूसरा क्या है कि फिर वो उनको क्या करते हैं, जब तैयार कर देते हैं फिर उनके वो फ़ोटो खींचते हैं, रील बनाते हैं और वो डालते हैं, तो शायद उनको वो अपनी खुद की पब्लिसिटी के लिए भी होता होगा। और दूसरा इसमें ब्लैकमेलिंग भी बहुत होती है कि कोई भी बच्ची जब शादी उसकी हो रही होती है वो नहीं चाहेगी कि उसका इतना अपना पर्सनल वीडियो या अपनी इतनी पर्सनल फ़ोटो वो सोशल मीडिया पर जाएँ या लोगों को कहीं वायरल हो, तो उसके नाम पे भी ये बहुत ब्लैकमेलिंग करते हैं। क्योंकि कोई भी माँ बाप नहीं चाहेंगे कि उनकी बेटी को जाके कोई लड़का तैयार करे, उसको कपड़े वो पहनाए। तो जब ये बात आती है तो लड़कियों को भी लगता है यार घर में क्या कहेंगे लोग, या रिश्तेदार कोई क्या कहेंगे, तो इन चीज़ों को लेके उनको भी ये लगता है, तो ये ब्लैकमेलिंग भी बहुत हो रही है। तो मेरा सिर्फ यही है कि जहाँ तक है तो क्राइम तो रुकेगा ही इन चीज़ों से, लेकिन इनसे ये भी फैक्ट है कि महिलाओं को रोज़गार भी मिलेगा। क्योंकि जब महिलाएं जहाँ अपना सिलाई करा सकती हैं, जहाँ एक्सरसाइज कर सकती हैं, जहाँ सब कुछ कर सकती हैं, और हर फील्ड में महिलाएं, तो यहाँ महिलाएं क्यों नहीं हैं? तो यहाँ महिलाएं इतने महंगे महंगे जिम हैं, इतनी अच्छी अच्छी तनख्वाहें सब ले रहे हैं, अगर वहाँ महिलाओं को भी रोज़गार मिलेगा तो कहीं ना कहीं तो आत्मनिर्भरता आएगी उनमें। दूसरा था कि जैसे स्कूल बसेस हैं, उसमें बच्चे, लड़कियाँ भी जाती हैं, लड़के भी जाते हैं, सब जाते हैं, लेकिन उसमें कभी महिला अटेंडेंट नहीं होती। तो मेरा मानना है क्योंकि जब लड़कियां भी जाती हैं, और आपने ये तो बहुत ही कॉमन सी चीज़ है कि आपने देखा होगा कि बच्चियां जो बस में जाती हैं उनके साथ बहुत सारी बदतमीजियाँ होती हैं, या तो वो ड्राइवर हैं वो शराब पिए हैं या कंडक्टर हैं। तो क्योंकि कंडक्टर का बहुत मुख्य रोल नहीं होता, सिर्फ बच्चों को उतारना और चढ़ाने का सिर्फ ये काम रहता है, तो मैंने कहा कि या तो वहीं उस पोस्ट पर महिलाओं को रखें, नहीं रखते तो अटेंडेंट के तौर पर महिलाओं को रखें, लेकिन एक बस में एक महिला जरूर होनी चाहिए। वहाँ भी मेरा ये था। तो मेरा मानना है कि जहाँ जहाँ जो महिलाओं की चीज़ें हैं और जहाँ महिलाओं की एंट्री है, वहाँ तो कम से कम महिलाएं होनी चाहिए। तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको मानने में या किसी को सुनने में कोई कष्ट वाली बात है। अच्छा, इसमें मैंने फ्रीडम दी हुई है, मतलब वो स्वेच्छा पे अपनी इच्छा पर निर्भर करता है, क्योंकि जब वो अपनी इच्छा से अगर उस लाइन पर जाएंगे तो कल को वो हमें ये क्लेम नहीं करेंगे कि हमारे साथ ये अपराध हुआ है ना। लेकिन जो कुछ लोग, ज़्यादा संख्या वो ऐसी कि वो नहीं चाहते कि ऐसा हो, अगर वो नहीं चाहते तो उनको सुविधाएं देना ही चाहिए। तो ये मेरा सबसे अनुरोध है कि इस बात को मानेंगे, और मैं आशा भी करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि एक अच्छा डिसीजन है, लोग मानेंगे भी इसको और शायद इसको अपने व्यवहार में भी लाएंगे। इस सवाल और रहेगा कि जो कर्वेचर वाला आपने
फैसला लिया था, निर्णय लिया था, वो भी काफ़ी चर्चा में रहा, लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी किया। अब यहाँ पे ये निर्णय चर्चा में है। हर निर्णय के पीछे कोई ना कोई आधार होता है, कोई ना कोई प्रेरणा होती है। अचानक से निर्णय आया या बहुत दिनों से मन में था कि अगर हमको ये अहम जिम्मेदारी मिलेगी तो महिलाओं के लिए ये फैसले बबीता चौहान जरूर लेंगी। देखिए, मैं बताऊं कि मैं कम से कम पिछले 20 साल से, जब मेरी उम्र भी नहीं होगी ऐसी, तब से मैं समाज सेवा के काम में जुड़ी हूँ और स्पेशली मैं महिलाओं के लिए काम करती आ रही हूँ। इससे पहले अगर संगठन की भी बात की जाए तो मैं बीजेपी महिला मोर्चा में काम कर चुकी हूँ। पहले क्षेत्रीय अध्यक्ष थी, अभी प्रेजेंट में मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मुझे महिलाओं के बारे में जानकारी नहीं है या महिलाओं का क्षेत्र कोई ऐसा है कि जिसके लिए मैं उसको टच नहीं कर पाई हूँ। तो मुझे सारी चीज़ें पता हैं। और जेल वेल की बात ऐसी भी है कि अभी मैं एक विजिट पर गई थी तो वहाँ महिलाओं का, क्योंकि अपराध जब तक कोर्ट से सिद्ध नहीं होता तो जब तक सिद्ध नहीं होता। जेल में है वो एक अलग बात है, पुरुष हैं या महिलाएं, लेकिन कहीं ना कहीं दर्द होता है क्योंकि हमारे सनातन धर्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट त्यौहार है करवा चौथ। तो उनका ये कहना था कि भाई हमारे यहाँ रक्षाबंधन होता है, हमारे यहाँ भैया दूज होती है, हमारे यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी, दिवाली, होली जैसे त्यौहार मनाए जाते हैं, तो मैडम करवा चौथ क्यों नहीं मनाया जाता? तो अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि उनके लिए कोई ये बाउंडेशन थी कि वो किसी से मिलाई नहीं हो रही है, मिल नहीं सकती है, कुछ भी है। तो मैंने कहा अगर ऐसा है, हाँ ये पॉसिबल नहीं था कि रात में करवा चौथ का, क्यों चांद रात में दिखता है, तो मैंने कहा उनके लिए रात और दिन मायने नहीं रखता, उनके लिए तो यही मायने रखता है कि सिर्फ दिन में मिल लें वो एक बार। तो ये सोच के मैंने ये प्रस्ताव दिया था कि भाई ऐसा होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसमें मानवता के हित में ही कहा जाए ये डिसीज़न, तो कि हुआ, अच्छा हुआ, लोगों ने बहुत उसको सराहा और बहुत लोग पहुँचे भी, सबने किया अपना, तो मुझे लगा अच्छा किया। एक सवाल और रहेगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आपने देखा होगा क्रॉसिंग पर जो महिलाएं होती हैं, बच्चों को लेकर जाती है, भीख मांगती हैं, और एक पूरी तरह संगठित नेक्सस की तरह काम हो रहा है। जगह जगह आपको चौराहों पर और ट्रैफिक सिग्नल पे महिलाएं दिखेंगी, बच्चों को लिए रहती हैं, कहाँ से आई हैं, कोई वेरिफिकेशन इनका नहीं है, और जानकारी ये है कि इनकी खासी आमदनी भी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर गौर करने वाली बात है और इसको लेकर कई बार मुहिम चलाई गई है, नगर निगम द्वारा चलाई गई है, प्रशासन द्वारा चलाई गई, पर अब तक मामला भाई ढाक के तीर पार होता है। तो उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में बबीता चौहान इसको लेकर भी बड़ा एक मुहिम चलाने वाली है और इस व्यवस्था को भी खत्म करने पर है, क्योंकि ये लगभग राजधानी कहें या अन्य जिलों में फैला हुआ है, नेक्सस फैला हुआ है, और इस संगठित व्यवस्था के तहत यहाँ पर भीख मंगवाई जा रही है महिलाओं से, छोटे छोटे बच्चों से। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि इसके लिए हमारी सरकार भी बहुत कटिबद्ध है और जहाँ भी ऐसी चीज़ें बहुत बार नियम भी बनाए जाते हैं और इन पे एक्शन भी लिया जाता है, लेकिन वो फिर उतनी आ जाती हैं। तो कहीं ना कहीं से जैसे बाहर से आ गई, तो ये आपने देखा होगा ना कि ऐसा नहीं है कि जो यहाँ भीख मांग रही तो वो यूपी की हैं या उत्तर प्रदेश की हैं, तो वो कहीं ना कहीं से बाहर से लाई जाती हैं और फिर वो छोड़ दी जाती हैं। बाकी मैं कहूँगी कि इसमें सरकार के बहुत अच्छे प्रयास हैं और उन्होंने इनको रखने के लिए जगह भी बहुत सारी बनाई हुई है, जहाँ सुविधाओं के साथ इनका कि पूरा खर्चा भी उठाया जाएगा। तो काफ़ी सारी जगह, बट फिर भी अगर हमारी कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो हम निश्चित रूप से इस काम करेंगे। तो ये थी हमारे साथ उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान। इन्होंने कहा है कि जिस तरह से हमने निर्णय लिए हैं वो निर्णय समाज के लिए है और ये तमाम चीज़ें हमने पाई हैं और महसूस की हैं, क्योंकि तमाम तरह की घटनाओं की जानकारी इनको समय समय से मिलती रहती है। 20 साल का लंबा अनुभव है समाज सेवा का और महिलाओं पर विशेष काम भी किया है, जो बताता है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश महिला आयोग में और तमाम तरह के बड़े निर्णय होने वाले हैं जो महिलाओं के लिए, जनता के लिए एक बेहतर पहल साबित होंगे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ गौरव श्रीवास्तव, सीधी भारत, लखनऊ। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।